हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मैं सोनू कुमार सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट स्टडी जोन पे। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं वैसे बच्चे जो क्लास 10th में हैं और साथ ही साथ लॉकडाउन की वजह से उनकी पढ़ाई में बहुत तरह की बाधाएं आ रही है। तो मैं उन बाधाओं को दूर करने का एक छोटा सा प्रयास आप सभी के लिए कर रहा हूँ। तो एक छोटा सा प्रयास इसलिए है क्योंकि मैं एक चैनल बनाया हूँ जिसके माध्यम से आप घर बैठे जो है सो अपने पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं और एक सरल तरीके से समझ सकते हैं किसी भी चैप्टर में किसी भी टॉपिक को। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंस से रिलेटेड, यानी भौतिकी में जो आपका पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग विस्तार से समझेंगे। और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे जितनी भी नोटिफिकेशन हो आगे चल के वो सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे। और साथ ही साथ वैसे बच्चे जो क्लास 10th में हैं वो अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें ताकि इसका लाभ उन्हें भी मिल सके। तो चलिए, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं बिना समय को वेस्ट किए। तो आज का जो हमारा टॉपिक जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, तो इस पर सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है दोस्तों, और जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। तो क्या है प्रकाश? जो है सो एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं प्रकाश के गुण की, यानी प्रकाश का क्वालिटी कैसा होता है, क्या प्रॉपर्टीज़ है उनके, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है, यानी सीधी रेखा में गमन करता है। अगर उसके सामने कोई परावर्तक या कोई अपारदर्शी पदार्थ आ जाता है, कोई ठोस पदार्थ आ जाता है, तभी उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। नहीं तो प्रकाश का जो गुण होता है वो पूरी तरह से सीधी रेखा में गमन करने का गुण उसमें पाया जाता है। और दूसरी बात, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी प्रकाश जो है सो एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके कारण इन्हें संचरण के लिए यानी आगे बढ़ने के लिए, इसके कंडक्शन के लिए किसी भी अलग माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाती है, यानी अपारदर्शी पदार्थ जिसका मतलब हुआ जिससे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो सके, यानी इस पार से उस पार प्रकाश की किरणें नहीं जा सके, उसे हम लोग अपारदर्शी वस्तु के नाम से जानते हैं। और उस अपारदर्शी वस्तु का तुरंत जो है सो एक छाया बनाती है, यानी जिसको प्रतिबिंब कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रकाश की चाल जो है सो निर्वात में सबसे अधिक होता है, और यह जो है सो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चलती है। इन निर्वात का मतलब होता है दोस्तों वैक्यूम, और वैक्यूम का मतलब होता है खाली जगह जहाँ पे हवा भी नहीं हो। तो इस तरह से आप ध्यान में रखिएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, और वह होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब बात करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन आखिर होता क्या है। जिस टॉपिक के कारण हम लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो टॉपिक अब आपके सामने है, और समझिए प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो दोस्तों, प्रकाश का मतलब हमने समझा दिया है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को साफ साफ देखते हैं। आइए हम समझते हैं कि आखिर परावर्तन होता क्या है। तो परावर्तन का मतलब होता है उछाल, यानी कि लौटना, यानी टकराना। तो टकरा करके लौटने की जो घटना होती है, प्रकाश की जो टकरा करके लौटने की घटना है, और वो टकराया किस पे, तो किसी अपारदर्शी वस्तु पे, यानी अपारदर्शी वस्तु हो और साथ ही साथ वो रिफ्लेक्शन करे, यानी कि उससे प्रकाश लौटना चाहे। जैसे कि अगर आप एक दर्पण लेते हैं, एक समतल दर्पण लेते हैं, तो समतल दर्पण में प्रकाश की किरणें टकरा कर फिर उसी दिशा में वापस लौटती है। तो इस तरह की घटना जो है सो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन की। तो उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है, यानी जिस प्रकार से दर्पण जो है सो अपने ऊपर पड़ने वाली हर एक प्रकाश को पूरी तरह से जो है सो उसे परावर्तित कर देता है। तो हम एक दर्पण को लेंगे उदाहरण के लिए। तो बात करते हैं आगे प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या क्या हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आइए समझते हैं कि आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, आपतित किरण क्या होता है, दर्पण के
आपतन बिंदु क्या होता है और अभिलंब क्या होता है। तो अभिलंब, परावर्तित किरण, आपतित किरण, इस सब के बारे में समझने के लिए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम आपतित किरण की, यानी आने वाली जो किरण होगी वो आपतित किरण होगी और जाने वाली जो किरण है वो परावर्तित किरण है। और साथ ही साथ ये जो आपका पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये आपका बिंदु है, यानी मूल बिंदु है, यानी ऑरिजिन पॉइंट है। और साथ ही साथ ये जो है सो आपका अभिलंब है, यानी इसे एन से भी सूचित किया जाता है। और ये परावर्तित किरण है, यानी कि लौटने वाली किरण। और आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और आने वाली किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना हुआ है यहाँ पे, वो जो है सो आपका कहलाता है आपतन कोण, यानी इसको एंगल आई से भी डिनोट किया जाता है। और साथ ही साथ अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बना हुआ है इसे हम लोग एंगल आर से सूचित किया जाता है, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसे कहा जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि आखिर ये जो है सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में और क्या क्या हमें पढ़ना है, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे विस्तार से। तो आगे आखिर रिफ्लेक्शन होने के बाद आखिर कौन सी घटना होती है। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि किसी न किसी प्रतिबिंब का बनना तय होता है। यानी प्रतिबिंब आखिर होता क्या है, तो प्रतिबिंब का मतलब होता है प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती है या प्रतिच्छेदित प्रतीत होती है। यानी प्रतिबिंब वहीं बनता है जहाँ पे प्रकाश की किरणें जो है सो बहुत ही कम मात्रा में प्रतिच्छेद होती है, परावर्तित किरणें जो है सो प्रतिच्छेद करती है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा चांस होता है प्रतिबिंब का बनना। तो आगे हम बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे प्रतिबिंब जो है सो दो प्रकार के होते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। आइए समझते हैं वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है। तो वैसा प्रतिबिंब जो प्रकाश की किरणें जो है किसी प्रतिच्छेद करती है, यानी किसी वस्तु को प्रतिच्छेद करती है, वास्तव में प्रतिच्छेद करते हुए प्रतीत होती है, उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, यानी इसे स्क्रीन पर रखा जा सकता है, इसे बनाया जा सकता है, उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं वो उल्टा बनता है। और आभासी प्रतिबिंब की बात करें जहाँ तक, तो यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती है, यानी होती है या नहीं होती है लेकिन यहाँ पे होती हुई प्रतीत हो रही है, मालूम पड़ती है, उसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते और आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखने योग्य है और इसे आप याद कर लीजिए। और याद करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि एग्ज़ाम में ये आते हैं। साथ ही साथ समतल दर्पण के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर समतल दर्पण होता क्या है। तो समतल दर्पण एक प्रकार का दर्पण है दोस्तों, इसमें आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है और साथ ही साथ प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। और जितने दूरी पे अगर हम वस्तु के दर्पण से होंगे उतने दूरी पे दर्पण के अंदर जो है प्रतिबिंब आपका बनेगा। और साथ ही साथ प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितने वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। मान लीजिए कि अगर हम 5 मीटर की दूरी पर हम खड़े हैं दर्पण से, तो दर्पण के अंदर भी हमारा जो है प्रतिबिंब 5 मीटर दूरी पे अंदर बनेगा। तो इस तरह से और हमारे वीडियोस आते रहेंगे इसी तरह के, और इसके लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके बहुत सारे ग्रुप हैं, दोस्त हैं, उन्हें भी ये वीडियोस शेयर करें ताकि हम उन्हें अपना वीडियोस पहुंचा सकें और साथ ही साथ वो इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आइए हमारे साथ जुड़िए और साथ ही साथ ऑनलाइन स्टडी का फ़ायदा